नमस्कार दोस्तों। आज हम अलग दूसरी प्रॉपर्टीज़ को बारे में पढ़ेंगे लिक्विड की। एक प्रॉपर्टी होती है लिक्विड की कोहिजन। एक प्रॉपर्टी लिक्विड की होती है दैट इज़ कॉल्ड दी कोहिजन। कोहिजन जो प्रॉपर्टी होती है वो प्रॉपर्टी की वजह से लिक्विड आपस में बाइंड, लिक्विड मॉलिक्यूल्स आपस में टुगेदर रहते हैं। मतलब देयर इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू liquid molecules is called the cohesion. Molecules of the same liquid, molecules of the same liquid. It is a force of attraction between the molecules of the same liquid which keeps them together is called the cohesion. दूसरी प्रॉपर्टी होती है एडिजन। एडिजन प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से लिक्विड और दूसरा जो उसके सरफेस में कोई मटेरियल है उसके कांटेक्ट में उसके बीच में जो अट्रैक्शन होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल। एक तो मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड हो गया, एक मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट मटेरियल का हो गया। उनके बीच में जो स्टिकिंग प्रॉपर होती है, फोर्स होती है, दैट इज़ कॉल्ड दी एडिजन। ओके, कोहेजन एंड एडिजन, दीज आर द टू प्रॉपर्टीज ऑफ द लिक्विड जो आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और इसकी वजह से मॉलिक्यूल्स टुगेदर रहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द कोहेजन एंड एडिजन। तीसरी एक प्रॉपर्टी होती है लिक्विड की कंप्रेसिबिलिटी। ओके, मान लीजिए एक लिक्विड के हमने देयर इज़ ए वन लिक्विड इन द, उस पर फोर्स लगाई जिसकी वजह से उसका वॉल्यूम चेंज हो गया। ओके, डेल वी इज़ द वॉल्यूम चेंज एंड v इज़ द ओरिजिनल वॉल्यूम। तो वॉल्यूमेट्रिकल स्ट्रेन हो गई डेल v अपॉन v और फोर्स लगाई थी हमने p। ओके, फोर्स अपॉन में एरिया, दैट इज़ अ स्ट्रेस। फोर्स अपॉन में दिस इज़ p, दिस इज़ a, एरिया ऑफ दिस प्लंजर यू कैन से a। स्ट्रेस दैट इज़ अ प्रेशर, प्रेशर अपॉन द चेंज इन वॉल्यूम इज़ कॉल्ड द बल्क मॉडुलस ऑफ लिक्विड। और कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, 1/k। इट इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ लिक्विड, दैट इज कॉल्ड द कंप्रेसिबिलिटी। रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ लिक्विड, दिस इज बल्क मॉडुलस। क्या हो गया, बल्क मॉडुलस हो गया k, दैट इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिकल स्ट्रेन। स्ट्रेस होगी, दिस इज स्ट्रेस p अपॉन a एंड वॉल्यूमेट्रिकल स्ट्रेन होगी डेल v अपॉन v, दैट इज द बल्क मॉडुलस। और इसका रेसिप्रोकल हो गई कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द फ्लूइड, दैट इज़ कॉल्ड द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ फ्लूइड। एक प्रॉपर्टी होती है दैट इज़ कॉल्ड द वेपर प्रेशर। ओके, आपने देखा होगा कि एक लिक्विड को हम, हमारे जो आमतौर पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर में किसी लिक्विड को हम बॉयल करते हैं तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल करते हैं तो इट स्टार्ट वेपराइजेशन एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब क्या है, अगर इसी लिक्विड को हम किसी हिल स्टेशन में वाटर को बॉयल करें तो ये बिलो 100 डिग्री भी वेपराइजेशन हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर आपका प्रेशर कम है। ओके, प्रेशर आपका कम है हिल्स पे। हिल्स पे प्रेशर कम होने पे उसका जो टेम्परेचर है, वेपराइजेशन टेम्परेचर, वो कम हो जाता है। इस वजह से वो पानी जल्दी वेपराइजेशन होता है। मतलब कि अगर मान लीजिए एक कंटेनर लें, उसमें लिक्विड पड़ा है वाटरी मान लीजिए, उसका अगर हम प्रेशर कम कर दें, किसी सोर्स से हम प्रेशर रिड्यूस कर दें, तो क्या होगा, इट स्टार्ट्स बॉइलिंग at room temperature also, that is called the vapor pressure, vapor pressure। okay, vapor pressure जो होता है ऐसा प्रेशर जिस पे एट रूम टेम्परेचर पर भी वेपराइजेशन स्टार्ट हो जाए, दैट इज़ कॉल्ड दी वेपर प्रेशर। तो कई लिक्विड आपने देखे होंगे वो रूम टेम्परेचर पे, जैसे कई लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे ही वेपराइज हो सकते हैं, हो जाते हैं। उसका वजह क्या है, उसका जो वेपर प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है। ओके, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसका वेपर प्रेशर हो जाता है।
अब मान लीजिए एक अगर पाइप ले जाता हूँ मैं, ओके, किसी पाइप में अगर किसी वजह से प्रेशर कम हो गया, बिलो एक पर्टिकुलर वैल्यू पे पहुँच जाएगा, तो इस पाइप के अंदर ही बबलिंग स्टार्ट हो जाती है, ओके, क्योंकि किसी वजह से प्रेशर रिड्यूस हो गया और पानी जो है वेपर में कन्वर्ट हो गया। तो इसको कहते हैं वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर में रूम टेम्परेचर में ही जो है लिक्विड जो है वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन आगे जाके प्रेशर बढ़ गया, ओके। ये जनरली हिल्स में होता है, अगर आप पाइप यू करके ऐसे ले जाएंगे तो यहाँ पर प्रेशर कम होगा, लेकिन नीचे आके बढ़ गया तो होगा क्या, जो बबल्स होंगे दोबारा वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो वहाँ पर दैट फेनोमेना इज़ कॉल्ड द कैविटेशन। दैट फेनोमेना इज़ कॉल्ड द कैविटेशन। जहाँ पर फिर कैविटेशन होता है तो वहाँ पर लिक्विड पाइप को डैमेज हो जाता है। तो ये वेपर प्रेशर एंड कैविटेशन। वेपर प्रेशर क्या होता है, जब किसी वजह से प्रेशर स्टार्ट बॉइलिंग, तो वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो अराउंड 4 मीटर के करीब हेड होता है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो वेपर प्रेशर पर पहुंच गया पानी किसी वजह से, तो इट स्टार्ट वेपोराइजिंग, तो वहाँ पर आपकी बबल्स क्रिएट हो जाते हैं, तो आगे वो हिंड्रेंस पैदा करते हैं फ्लो में। तो वेपर प्रेशर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। हम किसी भी तरीके से पानी का जो वेपर प्रेशर, पाइप का प्रेशर, पाइप में प्रेशर वेपर प्रेशर से कम नहीं होने देते। अगर वेपर प्रेशर से कम हो गया तो वो बॉयल कर जाएगा, तो वो एक एयर ब्लॉकिंग क्रिएट कर देगा। दैट इज़ प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड इज कॉल्ड द वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर जो होता है वो हर एक लिक्विड का अलग अलग होता है। तो ये सब आपने पढ़ा वेपर प्रेशर। अब अगली बार हम दूसरे टॉपिक्स को देखेंगे। थैंक यू।